हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे MPPSC 2019 मेंस पेपर में फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट यानी कि ज्योग्राफी की। जब हम यहाँ ज्योग्राफी के 3 मार्कर्स की बात करते हैं तो इन्हें भी एज इट इज़ हमें 15 to 20 वर्ड्स में लिखना था, यानी 2 से 3 लाइनों में। ओके, तो इन क्वेश्चंस को हम यहाँ एनालिसिस करेंगे जो कि आपकी 2020 प्रिपरेशन करने वालों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था, भारत को कितने भू आकृतिक विभागों में बांटा गया है, नाम लिखिए, यानी टोटल नंबर बताने थे और नाम भी लिखना था। दूसरा क्वेश्चन था, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आकार वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन था, 3 प्रमुख तांबा उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन था फोर्थ वन, चंबल नदी के उद्गम स्थल का नाम लिखिए। फिफ्थ था, भारत में पेट्रोलियम उत्पादक 3 क्षेत्रों के नाम लिखिए। सिक्स्थ था, मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास के प्रतिकूल कारक क्या हैं। सेवेंथ था, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख फसलों के नाम लिखिए। और एट्थ था, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, उदाहरण दीजिए। 1.9 था, प्राकृतिक आपदा क्या है, उदाहरण दीजिए। और 10th था, मृदा अपरदन को रोकने के मुख्य उपाय लिखिए। 11th, सतपुड़ा पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवं ऊंचाई लिखिए। 12th, मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादक प्रमुख जिलों के नाम लिखिए। 13th, मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाले 2 जिलों के नाम लिखिए। 14th, पेयजल में कौन सी अशुद्धियां होती हैं। और 15th लास्ट क्वेश्चन, कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन सी हैं। अब हम इनके आंसर्स देखेंगे। ये इंडिया का मैप है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आंसर्स काफ़ी शॉर्ट लिखे हुए हैं केवल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप 3 मार्कर क्वेश्चन के आसपास पहुँच सकें। और हुआ तो इस डायग्राम के थ्रू मैं समझाने की कोशिश भी करूँगी। पहला क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर कि भारत को कितने भू आकृतिक विभागों में बांटा गया है। तो हमें याद रखना है, भारत को 6 भू आकृतिक विभागों में बांटा गया है। आप NCERT तो पढ़ते ही रहते हैं, उसमें क्लियर आपको दिखता है शुरुआती में 6th क्लास में। इनके नाम क्या है। पहला, सबसे यदि हम ऊपर यहाँ पे बात करें तो ये रहा हमारा हिमालय वाला पूरा रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें सेकेंड, तो यहाँ पे द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। थर्ड, यहाँ पे डेजर्ट थार का मरुस्थल। फिर आपका आ जाएगा ये कोस्टल एरिया। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा ट्रायंगल शेप पे जो हमारा आता है प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, और फिर यहाँ पे आइलैंड। क्लियर। तो 6th हमारे कौन कौन से हैं, हम इन्हें देख लेते हैं। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय क्षेत्र और द्वीप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आकार वाले 3 राज्यों के नाम। तो हमें पता है कि पूरी दुनिया में ही 5th नंबर पे, यदि हम ऐसे काउंट करें उत्तर प्रदेश को अलग करके, तो वो अपने आप में एक अच्छी खासी पॉपुलेशन ऑक्यूपाई करता है। 5वें नंबर पे आ जाएगा, ब्राज़ील के बाद उत्तर प्रदेश को गिना जाएगा। चलिए यहाँ पे आंसर्स देखते हैं। 3 राज्यों के नाम हमें बताने थे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी होती है, सिंपल। यदि फैक्चुअल है तो फैक्ट लिखो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पे पहला हमने यूपी लिख दिया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के 3 प्रमुख तांबा उत्पादक राज्य यानी कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट। ओके, तो हमें पता है हमारा मध्य प्रदेश तो टॉप मोस्ट है ही। ओके, फिर हमारा राजस्थान और झारखंड। ठीक, ये हमारे 3 प्रमुख तांबा उत्पादक राज्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट ऑफ चंबल रिवर पूछा हुआ था। तो ओरिजिन प्लेस जब पूछेगा यहाँ पे इसका आंसर होगा जाना पाव पहाड़ियाँ, जाना पाव हिल्स। कहाँ पर है ये, महू डिस्ट्रिक्ट में है। और ये महू कहाँ पर आते हैं, जिसका वर्तमान में नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ये इंदौर में आता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आपको पता है कि यदि MP पे बात की जाए तो यहाँ से ये चंबल नदी की विशेषता ये है कि ये पूरा MP क्रॉस करके राजस्थान से होते हुए फिर MP से एंटर होती हुई यूपी में जाकर के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। मेन पॉइंट ये है जो कि मेंस में आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे सेकेंड सेगमेंट में, जब 6 मार्कर और 15 मार्कर सॉल्व कर रहे होंगे, कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पेपर था इस बार का 2019 का, स्पेशली MPPSC का, जिसमें थॉट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे, यानी रट्टूपन का जगह नहीं थी।
और वहाँ पे चंबल नदी से रिलेटेड ही कुछ रिलेट करके पूछा हुआ है कि कौन सी उत्पात यानी बीहड़ यानी रवाइन फॉर्म करना, तो उसमें हम चंबल नदी के एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे उस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। ओके, आगे बात करेंगे। अभी तो यहाँ पे हमारी चंबल नदी का आंसर क्या हुआ, जैना पाव पहाड़ी, महू, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा, भारत के पेट्रोलियम उत्पादक 3 राज्यों के नाम पूछे हुए थे, 3 क्षेत्रों के नाम। हमें पता है हमारे इंडिया में पेट्रोलियम में एक तो सबसे पहला जो था वो तो नाम कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि असम में डिगबोई वाली जगह है, ये जनरली हम याद ही करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा गुजरात। ओके, गुजरात में आप ये क्षेत्र के नाम भी लिख सकते हैं, अंकलेश्वर। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर महाराष्ट्र यानी बॉम्बे हाई। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 था हमारा, मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के प्रतिकूल कारक। ओके, एडवर्स फैक्टर पूछा हुआ था। मध्य प्रदेश क्योंकि पेनिनसुला प्लेटू पठारी क्षेत्र संरचना है, तो यहाँ पे यदि हम निर्माण की बात करें, कंस्ट्रक्शंस की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो वो अन्य मैदानी क्षेत्रों के अलावा के कंपेयर में, मैदानी क्षेत्रों के कंपेयर में डिफ़िकल्ट तो है ही। चलिए, प्रतिकूल कारक में हम लिख सकते थे 3 पॉइंट्स में। फर्स्ट, भौगोलिक पठारीय संरचना जिसे टोपोग्राफी कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स में। सेकंड हमारा मानसूनी वर्षा का असमान वितरण। ओके, क्योंकि नहरें जो होती हैं उनको पानी कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए। अब पानी यदि नहीं बरसा, हम तो वर्षा आधारित वाले क्षेत्र में रह रहे हैं और नहरें सूख गई तो कैसे उसका सप्लाई कंटिन्यूस बना रहेगा, उसका कहीं ना कहीं फ्लो कम हो जाएगा। और तीसरा है अवैज्ञानिक कुशलता की कमी, टेक्निकल नॉलेज एक्सेट्रा आप इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 था, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख फसल कौन सी हैं। तो हमें पता ही हमारा मध्य प्रदेश सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो सोयाबीन है ही। उसके अलावा चना दाल में हम अच्छे प्रोड्यूसर हैं और कृषि कर्मण अवार्ड लगातार ला रहे हैं गेहूं उत्पादन में, तो सोयाबीन, दाल, गेहूं, ये 3 प्रमुख फसलें हम लिख सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। अब ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या होगा, ऐसे इंडस्ट्री जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो। तो ऐसे उद्योग जहां खाद्य पदार्थों का मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन कर उनकी जीवन अवधि, लाइफ ड्यूरेशन और गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को बढ़ाया जाता हो। फॉर एग्जाम्पल, खाद्य तेल, एडिबल ऑयल्स हो गए, जैम हो गया, अचार हो गया, ब्रेड हो गया, ये सभी इंडस्ट्रीज जो होंगी वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर। हमें पता है 2 तरह के डिजास्टर्स होते हैं, एक ह्यूमन मेड होता है, एक नेचुरल होता है। हम आए दिन नेचुरल जो डिजास्टर्स है उससे काफ़ी सामना हमारा कोस्टल एरिया करता रहता है या फिर हिमालयन रीजन भी। तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा का डेफिनेशन क्या होगा, प्राकृतिक आपदा अनैच्छिक घटना है जो बाह्य कारक द्वारा घटती है और मानव नियंत्रण से परे होती है। इसकी चेतावनी तुरंत यानी कि बहुत ही कम समय अल्पावधि में मिलती है तथा बड़ी मात्रा में जन धन की हानि होती है, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, ये सभी प्राकृतिक आपदा नेचुरल डिजास्टर्स के एग्जाम्पल होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। मृदा अपरदन की जब बात करते हैं सॉइल डिग्रेडेशन की, तो यहाँ पे क्या आंसर्स आ जाएंगे हमारे, मेजर्स टू कंट्रोल द सॉइल एरोजन। ओके, वनीकरण यानी फॉरेस्ट्रेशन कीजिए, वृक्षारोपण कीजिए, बहुत ही सिंपल सा आंसर। सेकंड, फसल चक्र जो क्रॉप रोटेशन होता है, जैसे मृदा में जो उसका जुड़ाव, उसकी फर्टिलाइजेशन इत्यादि जो होती है इंक्रीज होती रहती है। और थर्ड है समोच्च खेती। फोर्थ है ड्रिप इरिगेशन। इसी तरह से स्प्रिंकल और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप मृदा अपरदन यानी सॉइल डिग्रेडेशन में लिख सकते हैं। एनवायरनमेंट का मेन पॉइंट होता है, हम सब बचपन से इसे पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट 1.11, सतपुड़ा पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी पूछी हुई थी और इसकी ऊंचाई भी पूछी थी। अब यहाँ पर जब मेंस का टेंशन होता है उस समय लिखते समय तो इस तरह की हाइट वगैरह लिखते समय मतलब कभी कभी स्किप होता है, लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद याद भी आ जाता है। चलिए, तो सर्वोच्च चोटी क्या है सतपुड़ा पर्वतमाला की, धूपगढ़ है, महादेव पर्वत श्रेणी पर है और इसकी हाइट कितनी है हमें पता है 1350 मीटर। नेक्स्ट है 1.12, मध्य प्रदेश गन्ना उत्पादक जिले बताने थे। तो यहाँ पर जो गन्ना शुगर केन प्रोडक्शन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें एक आ जाएगा नरसिंहपुर, दूसरा ग्वालियर, तीसरा छिंदवाड़ा,
बैतूल, ये सभी क्या हैं, अच्छे खासे शुगर केन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट है 1.13, मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाले 2 जिले। तो जहाँ लो लिटरेसी रेट है ये हमारा वेस्टर्न वाला रीजन है, अलीराजपुर और झाबुआ, जो कि गुजरात से बाउंड्री बनाता है। ये अलीराजपुर और झाबुआ में साक्षरता दर हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम है। फिर बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, पेयजल में अशुद्धियाँ। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, कई तरह की हो सकती हैं। जनरली यहाँ पे पोल्यूटेंट तो मिक्सअप होते ही रहते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। तो हम यदि टेक्निकल लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, आयन। ओके, इसके अलावा आर्सेनिक, पारा यानी मर्करी, इन सब के जो केमिकल एलिमेंट्स मिलते हैं उनकी वजह से भी अशुद्धियाँ होती हैं। और जीवाणु, विषाणु, वायरस और ये सब तो मिलकर के अशुद्ध करती रहती हैं। डायरिया, हैजा, ये सब बीमारियाँ होती रहती हैं। लास्ट क्वेश्चन है 15, कपास की कृषि के लिए भौगोलिक दशाएं। तो यहाँ पर यदि हम इसके कॉटन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल होती है कपास की खेती के लिए, कॉटन के लिए कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर मिट्टी काली होनी चाहिए, इसीलिए डेक्कन प्लेटू और जो मालवा रीजन है वहाँ काफ़ी मात्रा में कपास होता है। टेम्परेचर 21 to 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। नमी युक्त जलवायु हो तो उतने अच्छे ये जो कॉटन प्लांट्स होते हैं वो उतने अच्छे होते हैं। ओके, कोस्टल एरिया के आसपास खासकर। और फिर यहाँ पर हमारी जो वर्षा की मात्रा है वो 50 से 100 सेंटीमीटर। तो एक सिंपल सा ओवरव्यू था, एक हिंट था पॉइंट टू पॉइंट कि आपको कैसे लिखना है, आंसर्स के आसपास रहना है, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन हैं तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स देने हैं और इसी आंसर्स में हमें अच्छी मार्किंग हो जाती है। आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।